आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? दिल का हम दोनों एक दूसरे को मारते हैं। खुशखबरी कब सुना रही है? पसंद तो इनमें सब कुछ ही पसंद है मुझे, कुछ ऐसी बात नहीं है इनके अंदर। क्या चीज़ मुझे नहीं पसंद वो ये है कि मैं इनको बस। अब इनके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये कुछ टाइम पहले मैं दुबई में था, तो ये मस्कत थी, तो किसी काम के सिलसिले में इनको मस्कत से जाना था, सलाला जाना था। तो ये ऊपर छत पे जाके सो के मैं बाहर सड़क पे इनको ढूंढती रही, और इतना कि मेरे पास वो भी नहीं था वहाँ पे ना, वाईफाई भी नहीं था, सारा कुछ इनको मैंने गलियों में ढूंढ। जो आपके ऊपर एक कहते हैं कि वो पैसों के हवाले से आप पे एक तोहमत लगाई गई थी, आप पे इसके मुकदमा भी आप पे दर्ज किया गया, इसके हवाले से बताएं कि क्या किस तरह का ये केस था, क्या मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी असलियत क्या थी? इनको दिल किया तो इन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मैंने इनके बाल पकड़ लिए, हमने दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा। संदल खटक जो है वो याद आ गई। आप जो गायब हुई तो साथ साथ वो भी गायब हो गई, मतलब क्या वजह बनी, वो कहाँ चली गई? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महांजरा। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल है, जो किसी न किसी बहाने ख़बरों की जीनत बने रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरीम शाह और बिलाल शाह, जिनका नाम ही बस समझ लें कि न्यूज़ चैनल्स की जीनत है इस वक्त, और कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है इनको सुर्खियों में रहने के लिए। तो आइए बात करते हैं हरीम शाह से, और आजकल इनकी क्या मसरूफियात हैं ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह पाक का, बिल्कुल खैरियत से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या वजह बनती है कि कोई ना कोई बात ऐसी बन जाती है जिससे हरीम शाह हमेशा जो है वो ट्रेंडिंग पे चलती रहती हैं? बस कोई इतनी ख़ास बात तो नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं होता। कुछ मुस्बत चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ मनफी आ रही होती हैं, कुछ आपकी वजह से फेम लेने के चक्कर में होते हैं, और कुछ आपको डिग्रेड करने के लिए और आपकी तजलील करने के लिए सबसे बढ़ चढ़ के आगे होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने फ़ील करना और इन दोनों चीज़ों पे मैंने खुश होना या शर्मसार होना ही छोड़ दिया है। मैं कहती हूँ बस मैं खुश रहूँ, मैं अपनी लाइफ को जो है तो बहुत अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ गुजारूँ, और अच्छा फ़ील करूँ, मुस्बत मैं सोचूँ दूसरों के लिए, तो कोई नेगेटिविटी ना हो मेरे दिमाग में, पॉजिटिव चीज़ें सोचूँ। अच्छा, लोग अभी तक इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि जितनी बार भी आप ख़बरों की ज़िनत बनती हैं वो आपकी तरफ से होता है, मतलब आप खुद से कोई ऐसा स्टेप उठाती हैं कि आप ख़बरों की ज़िनत बन जाएं, या फिर वो बस अचानक से एक इत्तेफाकन ये काम हो जाता है? देखें, कुछ चीज़ें तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि लोगों तक आए, आवाम तक आए, आवाम उनको देखे, आवाम की मतलब मैं खुद कुछ चीज़ें आवाम के सामने लेके आना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी अपनी जसारत और जुस्तजू होती है कि ये चीज़ें आवाम देखे, पब्लिक देखे मेरी। लेकिन कुछ चीज़ें जो अनजाने में हो जाती हैं, पता भी नहीं होता कब हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई, इनके पीछे क्या मफाद हो सकते हैं या क्या नुकसान हो सकते हैं या कुछ वो चीज़ें। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली कुछ काम मैं ज़रूर ऐसे करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि उनको पब्लिक देखे, उनकी रसाई पब्लिक तक हो। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती। हर कोई चाहता है कि उसके कुछ चीज़ें हों जो बहुत ही चाहे पॉपुलर हों, फेमस हों, लोगों के सामने हों, लोगों के उस मतलब हों। अच्छा, ये बताएं कि अभी काफ़ी सारे लोग जो है सोच में मुब्तला हुए हैं कि हरीम शाह कहाँ गायब हो गई थी, कहाँ चले गई थी, क्यों चले गई थी, तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर दें आज। अच्छा, एक तो ये था कि मेरी तो आपको पता है शादी 2-3 साल तो हुए नहीं, अभी 1.5 साल हुए हमारी शादी को। तो कुछ हमने एक वर्ल्ड टूर प्लान किया था जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हमने किए थे कि हमने यहाँ जाना है। और चूँकि मैं तो पहली बात तो ये कि मैं शादी से पहले ही मैंने डिसीजन दिया था कि मुझे टर्की शिफ्ट होना है, और मैं मतलब परमानेंटली तौर पर टर्की शिफ्ट हो गई थी। टर्की मैंने मूव कर लिया था, फिर मेरा शादी होगी, फिर शादी के बाद जो है तो हमारा ये था कि हमारे शादी के पहले 2-3 साल जो हैं तो वो हनीमून ही प्लान करते रहे डिफरेंट कंट्री का। तो फिर मैं अपने मियाँ के साथ एक उस पर निकली थी, हम गए हुए थे सिंगापुर, फिर मलेशिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर क्या कहते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, सॉरी कतर में, फिर मस्कत में, फिर ओमान में, फिर जॉर्जिया, फिर बहुत सारी कंट्रीज से होते होते फिर हम लोग पाकिस्तान आ गए। अच्छा, बीच में अभी हाल ही में कुछ दिन ही गुजरे हैं जो एक चीज़ आपकी बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो आपके ऊपर एक कहते हैं कि वो पैसों के हवाले से आप पे एक तोहमत लगाई गई थी,
आप पे इसके मुकदमा भी आप पे दर्ज किया गया, इसके हवाले से बताएं कि क्या किस तरह का ये केस था, क्या मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी असलियत क्या थी? नहीं, मुकदमा अभी तक आज तक मुझ पे पाकिस्तान के अंदर कोई एफआईआर नहीं हुई। लाइक ऐसे मुकदमा मुझ पे मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ और मुझ पे आज तक कोई एफआईआर नहीं है। और लोगों की ये भी गलतफहमी है कि ना तो पाकिस्तान के अंदर और ना बैरून मुल्क में अरेस्ट हुई हूँ। ये सारी चीज़ें फेक है। सिर्फ और सिर्फ एफआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से मैं आई हूँ। उन चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ। एफआईए की तरफ से मेरे ऊपर कोई भी ऐसे मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ, कोई ऐसी एफआईआर नहीं हुई। और जहाँ तक अदालत है तो अदालत में खुद गई थी, जाहिर सी बात है। मैंने चीज़ों को फेस करना था तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए थी जो कि अदालत ने दी है। अच्छा हरीम, ये बताइए कि आप दोनों की शादी जो है वो अरेंज हुई थी या लव मैरिज? ये मेरे मियाँ सूझे। सर बताइएगा कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हमारी लव प्लस अरेंज। लव प्लस अरेंज, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं हमें। एक्सप्लेन, पहले हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात की। अच्छा, वैसे आप दोनों रिलेटिव्स थे? हम लोग रिलेटिव, हमारी कास्ट तो एक ही है और ये भी सैयद फैमिली से हैं और डिस्ट्रिक्ट भी हमारा एक ही। हम ये भी केपी के मानसरा से बिलोंग करती हैं, हम भी केपी के मानसरा से बिलोंग करते हैं। बट ये कि रिलेटिव नहीं है हम लोग, लेकिन एक ही कास्ट के, एक ही उसके, हमारा ख़ानदान समझें तकरीबन एक ही है। चलिए, शादी तो हो गई आपकी, 1.5 साल भी गुजर गया। ये बताएं कि ये 1.5 साल कैसा गुजरा आपका? 1.5 साल बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 साल में तकरीबन हमने आधी दुनिया देख ली। ट्रिप पे बस, अभी तो रिसेंटली पाकिस्तान आए वापस। जब से शादी के बाद तकरीबन 1 मंथ बाद हम लोग चले गए थे बाहर, टर्की, फिर उसके बाद आगे बहुत सारी कंट्रीज़, यूरोप, टर्की, जीसीसी सारा घूमे। तो अभी कुछ टाइम पहले बस तकरीबन 10 डेज़ हुए पाकिस्तान आए। अच्छा, लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतनी ट्रैवलिंग्स कैसे कर रहे हैं। आप बता दें कि आप किस जो है ना, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। लोगों को बड़ा होता है कि नहीं, बहुत चुल होती है लोगों के अंदर ना, कि उनको बड़ी अंदर से जो है ना बेचैनी हो रही होती है, कहाँ से आ रहा है पैसा, पता लग जाए। हालांकि उनके अपने घर में क्या चल रहा है उनको पता नहीं होता, पर दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का उन्हें बहुत शौक होता है। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है इंसान को पैसा। और जिस पर अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम होता है तो वही इतना कुछ अल्लाह पाक उसको अपनी दुनिया दिखाते हैं। और अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म की अयाशों से, हर किस्म की अल्लाह ताला उनको चीज़ें देते हैं जिस पर अल्लाह का ख़ुसूसी करम होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह टर्की में भी मेरा बिज़नेस है अपना, मेरे अपार्टमेंट्स भी हैं और प्रॉपर्टी का बिज़नेस मेरा टर्की में। इसके अलावा यूएई में भी मेरा बिज़नेस है, एक मेरे दोस्त के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, वहाँ भी छोटा मोटा काम चल रहा है। दुबई में भी, और टर्की का पीआर है मेरे पास, टर्की की रेजिडेंटशिप है मेरे पास और टर्की में घर है। मैं मुस्तकिल वहीं रहते हैं हम दोनों। बाकी कंट्रीज़ ट्रैवल वहीं से, हम सारी कंट्रीज़ हम वहीं से ट्रैवल करते हैं। सो बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह है, काम कारोबार चल रहा है। बस अल्लाह ताला ये है कि बस जितना आता है बस घूमते फिरते हैं, बचाते ही नहीं है। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे आपके काम में। अच्छा, ये बताइए कि शादी के बाद अक्सर देखा जाता है, लव मैरिज हो आजकल के दौर में या फिर अरेंज, हुक्मरानी जो है घर में बीवी की चल रही होती है, तो यहाँ पर हुक्मरानी किसकी चलती है? यहाँ पर हुक्मरानी वाला हम दोनों के बीच में हुक्मरानी वाला कोई ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो मुझ पे हुक्मरानी करें या मैं उन पे करूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमारा दोस्तों की तरह माहौल है, हमारे कुछ भी ऐसी, मतलब हमें लगता ही नहीं कि हमारी शादी भी हुई है। जब मुझे दिल का, हम दोनों एक दूसरे को मारते हैं। जब बिलाल का कोई हुक्मरानी वाला एक दूसरे पे सादर होना, मुसल्लत होना, ऐसा कुछ नहीं है। जब इनको दिल किया तो इन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मैंने इनके बाल पकड़ लिए। हमने दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा, जैसे दोस्त मारते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस औकात बच्चों की तरह लड़ भी रहे होते हैं, बच्चों की तरह एक दूसरे से प्यार भी कर रहे होते हैं। इसकी फैमिली बहुत अच्छी, इसकी मदर बहुत अच्छी है। बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी सासू माँ से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। चलिए, इतनी सारी तारीफ़ें तो उन्होंने आपकी कर दी हैं। अब इनके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और एक चीज़ ऐसी बताएं जो आपको बिल्कुल ना पसंद हो, मतलब आपसे बर्दाश्त ही ना हो अगर वो ऐसी चीज़ कर दें तो। अच्छा, पहले इनमें ये होता था कि ये थोड़ा ये होता है कि इनको गुस्सा आ जाए ना तो इनको समझ नहीं आती, क्योंकि ये बच्चों की तरह वो है। तो ये कहते हैं कि तुम्हें भी गुस्सा है ना, मुझे कहते हैं आपको गुस्सा है, मुझे जितना मर्जी मारो, जो मर्जी करो, लेकिन घर से भाग के बाहर ना जाया करो। क्योंकि मैं भाग के अक्सर, मलेशिया में अभी हमारी लड़ाई हुई तो ये ऊपर छत पे जाके सो के, मैं बाहर सड़क पे इनको ढूंढती रही। और इतना कि मेरे पास वो भी नहीं था वहाँ पे ना, वाईफाई भी नहीं था, सारा कुछ इनको मैंने गलियों में ढूंढ के देखती हूँ ऊपर होटल के ऊपर छत पे सोए हुए। तो
दूसरा ये कि इनके अंदर मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ मुझे बुरी नहीं लगती, दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में बात नहीं रखते, लड़ाई हो या कुछ भी हो। दूसरा मुझे मेरा बहुत ही हाल करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है आज तक, मतलब हर चीज़ के बारे में वो। तीसरा ये टिपिकल मर्द नहीं है, ये पहनो, ये खाओ, ये पियो, फ़लाँ लड़के के साथ बात क्या कर ली, फ़लाँ लड़के के साथ बैठ क्यों लिया, फ़लाँ लड़के की तरफ देख क्यों लिया, फ़लाँ उसमें। तो मतलब बहुत ही ख़ुद भी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक पॉजिटिव इंसान है। तो मुझे भी जब देखते हैं तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती। अच्छा सर, ये बताएं कि इन्होंने तो आपकी एक अच्छी और एक बुरी बात बता दी है, अब इनके अंदर आप बताएं कि आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, कि आप सोच के भी आपको जो है ना आपका खून खोलने लग जाता है। पसंद तो इनमें सब कुछ ही पसंद है मुझे, कुछ ऐसी बात नहीं है इनके अंदर। और क्या चीज़ मुझे नहीं पसंद वो ये है कि मैं इनको बस बेवकूफ़ हैं थोड़े से, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हैं, मतलब भरोसा कर लेती हैं। अभी इसी तरह से एक अपना कतर में इनको कोई चीज़ चाहिए थी, तो थोड़ी सी अमाउंट दे के उन्होंने वो चीज़ लेनी थी, कोई चीज़ थी मतलब, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पैसे देता हूँ 6 लाख थे, तो इसने कहा मैं इसको दे देती हूँ, ये मुझे ला के दे देगा। तो मैंने इनको बोला, मेरी बात सुने, मैंने इनको बोला ये काम ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं देना 1 रुपया भी। इसने मेरी टून समझ ली कि मैंने किस अंदाज में इनको बोला था। मैंने कहा मत देना, नहीं होगा ये काम ना। तो इसने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं देती, ठीक है। इससे मुझसे छुप के दे दिए पैसे, बंदा पैसे खा गया इसके। अब फिर ना ये मुझे बता पा रही है, ना ये मुंह से कुछ कह पा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, फिर मैं उस टाइम में कहाँ था, उस वक्त भी मैं दुबई में था, तो मुझे फिर जाना था कतर। फिर मैं गया कतर, तो मैं इनकी 1-2-4 मैसेजेस इनको आ रहे थे, तो मैं कुछ समझ गया था कि किसी उलझन में ये। तो जाहिर सी बात है डर रही थी मुझे बताने से, जाहिर सी बात है डर रही थी कि अब जाहिर सी बात है मुझे एक चीज़ से मैंने इनको मना कर दी थी, काम नहीं होगा, उसको मत देना। तो उसने फिर भी मेरी पीठ पीछे, मतलब मैं इनका हस्बैंड हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ ये काम नहीं करना, नहीं होगा, वो आपको नहीं दे सकता। और वो बाहर का बंदा ने इसको ब्रीफ कर लिया कि नहीं मैं हूँ, मैं करके मैं ला के दूंगा आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा मुझ पर ट्रस्ट करे वो। तो उसकी बात में आ गई, मेरी बात में नहीं आई। तो हालांकि मुझे पता था, देखो वो भी नहीं हुआ। तो फिर जब मैं इनके पास गया 2 दिन बाद, तो फिर मैंने देखा इनको कुछ मैसेज 1-2-3 आ रहे थे, तो मैं समझ गया था इनकी किसी मसले में इनको रिप्लाई, कभी फ़लाँ को बोल रही है, किसी अपनी दोस्त को जो इसकी लड़की है, तो माया नाम है, तो क्या यार प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प कर लो, बिलाल भी आ गया, उसको ना पता चल जाए वो, तो उसको बोलो मेरे फटाफट रिटर्न करे। तो मुझे फिर मैंने देख लिया मैसेज, मैंने पकड़ लिया, फिर मैंने बताया, इनसे पूरी बात मैंने इनसे पूछी, फिर उन्होंने बताया। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने दोस्त का जिक्र किया था, दोस्त से मुझे आपकी जो संदल कटक जो है वो याद आ गई। आप जो गायब हुई तो साथ साथ वो भी गायब हो गई, मतलब क्या वजह बनी, वो कहाँ चली गई है? वो तो पाकिस्तान में ही है, पेशावर में होती हैं, अपने घर पे होती हैं। अच्छा, आजकल जो आपके चाहने वाले हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, उनकी एक बहुत बड़ा सवाल उनके अंदर उठ रहा है, जन्म ले रहा है ऐसा ऐसा, और अभी इसका स्टार्टिंग है, और आगे जाके वो सवाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे किया जाएगा कि खुशखबरी कब सुना रही हैं? अच्छा, खुशखबरी कब सुना रही है? अभी बिल्कुल भी नहीं है, 2-3 साल तो बिल्कुल भी नहीं, अभी ऐसा कोई मूड नहीं है बच्चे पैदा करने का भी कोई मूड नहीं है कि अभी से बच्चे पैदा करें। तो और आप ये बताएं कि देखने वालों को जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगी? बस एक मुख्तसर सी बात बोलूँगी कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, मेरे दोस्त हैं या मुझसे जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं, या आम पब्लिक की जितनी भी आवाम है, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके सामने आमर लियाकत का जो हाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। तो आप डिप्रेस ना हो, आप ये लोगों की बातों में मत आए कि लोगों ने आपको मोटा बोल दिया, लोगों ने आपको काला बोल दिया, लोगों ने आपको लंगड़ा बोल दिया, लोगों ने आपको अमीर बोल दिया, गरीब बोल दिया, लोगों ने ये कर दिया। लोगों की बातों पे बिल्कुल आप अपने ऊपर असर मत लें, और आप खुश रहें, सलामत रहें, लाइफ में आगे बढ़ें। कोई आपको कुछ कहता है उस पर सब्र का मुजाहिरा करें, और एक कान से लोगों की बात डालें, दूसरे कान से निकाल दें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे देखने वालों को? क्या मैसेज, बस मेरा भी यही मैसेज है कि खुश रहें और अच्छा सोचें सबके लिए। ख़ास तौर पे मैं ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं और बस अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मैं उनकी सोच पे बस, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उनका कुछ कहने से या ना कहने से मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेगा। तो अगर एक बार लोग
किसी के लिए अच्छा सोच के तो देखेंगे, अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली दिली सुकून देगा। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई अच्छा सोचे बुरा सोचे, या कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे ना भी प्यार करे, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी उन लोगों से यही कहूँगा कि एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, और सबसे बड़ी बात है कि सबके लिए अपने दिल में अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखें, जिससे अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। और मैं समझता हूँ कि आज तक जो भी मेरी, अगर मैं किसी भी चीज़ में मैं कामयाब होता हूँ, जो भी मेरी कामयाबी है, मेरी कामयाबी का यही राज है कि मैंने हमेशा अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचा है, और हमेशा मतलब कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता तो अल्लाह ताला उसके बेड़े पार करता है। बहुत शुक्रिया मैम आपका और सर आपका दोनों का। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हरीम शाह और बिलाल शाह, जिनसे आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें करी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।